चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रिज्म के आपतन कोण, निर्गमन कोण और प्रिज्म कोण तथा डेविएशन डेल्टा जो विचलन कोण कहलाता है उसके बीच संबंध स्थापित करने चलते हैं। तो एक रफ चित्र देख लीजिए, ये आपका कोई प्रिज्म हुआ, इस प्रिज्म का प्रिज्म कोण, ये आपका आपतन कोण, ये हुआ आपका निर्गमन कोण और यहाँ जितना विचलन हो रहा है उसको कहेंगे हम लोग डेल्टा। इसी चारों कोणों में संबंध स्थापित करना है आज आप लोगों को। तो सबसे पहले इसको हम लोग चित्र से समझेंगे, बहुत अच्छे से चित्र से अगर समझ लेंगे तो डेरिवेशन इसका बड़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं चित्र बना रहा हूँ, एक प्रिज्म का साइड व्यू बना रहा हूँ। साइड से एक प्रिज्म को देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा, तो एक त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। ये एक त्रिभुज की तरह एक प्रिज्म दिखाई देगा। इसका आधार हुआ, ये दोनों अपवर्तक सतह हुए। इस प्रिज्म का नाम दे रहा हूँ ए, बी और सी। चित्र को बनाना बहुत अच्छे से सीखिएगा क्योंकि चित्र बन गया तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा। इस पर आपतित किरण होता है, अपवर्तित किरण होता है और निर्गत किरण होता है। तो हम लोग दो चर्चा करेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण। इस सतह पर जो कोण आ रहा है, प्रकाश किरण आ रही है, तो वो कहलाएगा आपतित किरण और इसे टकरा करके लंब की ओर मुड़ जाएगा। तो लंब देखिए, इस पर लंब मैं बना दे रहा हूँ। ये देखिए इस सतह पर मैंने एक लंब खींच दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। इस सतह पर 90 डिग्री का कोण बना दिया, इसको लंब कहते हैं। तो जो आपतित किरण है यह लंब की ओर मुड़ जा रहा है। तो लंब इधर है ना, तो लंब इधर की ओर मुड़ गया। ये देखिए इस सतह पर जैसे ही पहुंचा तो ये कांच में से हवा में जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर कहाँ जाएगा, लंब से दूर। देखिए मैं एक और लंब बना दे रहा हूँ इस सतह पर, ये रहा आपका लंब, इस लंब से दूर जाएगा ये किरण। देखिए ये लंब से दूर जा रहा है, इसका नाम होता है आपतित किरण। इसका नाम होता है निर्गत किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वह आपतन कोण I कहलाएगा। तो इसको मैं I1 बोल रहा हूं और इसको कहेंगे निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गमन कोण I2 कह देंगे। और ये अपवर्तन कोण है तो R कहेंगे, 1 संगत को तो इसको R, 2 के संगत 2, 1 के संगत 1, और इसको हम लोग कहेंगे प्रिज्म कोण A। इसके बाद एक यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस वाले कोण का मान कितना होगा। जैसे ये देखिए डेल्टा कैसे आएगा, डेविएशन विचलन कोण। तो ये आपतित किरण और निर्गमन किरण के बीच के कोण को, तो आपतित किरण को आगे बढ़ाया और निर्गमन कोण को पीछे बढ़ाया, जहाँ दोनों क्रॉस कर रहे हैं उसी को नाम लोग कहेंगे ये है विचलन कोण डेल्टा। ये रहा आपका डेल्टा। अब हम लोग को साबित करना है ए प्लस डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2। इसको साबित करने के लिए हम लोग को करना क्या है, तो दो त्रिभुज चलना है। एक त्रिभुज में ए और इसका नाम क्या रहेगा Q, इसका नाम यहाँ दे दे रहा हूँ Q और इसका नाम R दे दे रहा हूँ। एक त्रिभुज AQR में और एक छोटा वाला त्रिभुज का नाम यहाँ पास OQR, इसका नाम कुछ दे दे रहा हूँ, ओडेस नाम दे दे रहा हूँ। इसका नाम M और इसका नाम N, लंब दोनों का नाम MN दे दिया। अब हम लोग को साबित कर देना है कि A प्लस डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2। इसको साबित करने के लिए पहला प्रोसीजर देखिएगा। इसको साबित करने के लिए दो प्रोसीजर है। एक बार इस छोटे त्रिभुज में चलिएगा, ये वाला त्रिभुज में OQR में, और एक बार इस वाले त्रिभुज में चलेंगे AQR में। दोनों त्रिभुज में चलेंगे, कोणों का संबंध आ जाएगा। तो कोण पे हम लोग को चर्चा करना है। तो कोण पे चर्चा करना है तो त्रिभुज के कोणों का नियम होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 180 डिग्री होता है। और दूसरा, त्रिभुज के दोनों अंतः कोण, कोई भी एक लंबी किया जाए भुजा को, किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इसका जो बाह्य कोण बनता है वो दोनों अंतःविमुख कोणों के बराबर होता है। यदि इसका नाम ABC है और ये x दे दिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। ये त्रिभुज के बाह्य कोण का नियम है, बहिष्ठ कोण का नियम है। अब एक शीर्षाभिमुख पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस वाले कोण को निकालने के लिए। ये देखिए ये वाला कोण निकालना है और ये वाला कोण निकालना है, तो शीर्षाभिमुख पे चर्चा करते हैं। देखिए ये वाला लाइन एकदम सीधा है, ये वाला लाइन भी एकदम सीधा है। एक रेखा और एक रेखा दोनों क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, एक रेखा और एक रेखा दोनों जब क्रॉस करते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब शीर्षाभिमुख होते हैं।
शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये देखिए ये लाइन क्रॉस किया तो इधर I1 और ये दोनों मिलके एक बराबर होंगे। तो ये वाला कोण, इसको मैं कुछ अभी फिलहाल मान लेता हूँ x मान लिया, तो x यहाँ पे समझिएगा, यही ना लाइन निकला हुआ है यहाँ x और यहाँ R1 और यहाँ I1, तो हो जाएगा x प्लस R1 इक्वल टू I1, x प्लस R1 इक्वल टू I1 और x इक्वल टू I1 माइनस R1। तो देखिए यहाँ से इसका मान हो गया, इस वाले कोण का मान हो गया, इसको I1 माइनस R1। इसी प्रकार इस वाले कोण का नाम हो जाएगा I2 माइनस R2। ये दोनों कोण आप लोगों को एकदम कंफर्म रखना है, तभी अपना, चलिए ये वाला हो गया I1 माइनस R1 और ये हो गया I2 माइनस R2, ये अंदर वाला कोण हुआ। अब ये देखिए इस त्रिभुज की बात किया जाएगा AQR की, तो ये कोण की बात होगी ना, ये जो ब्लू कलर से बना दिया ये कोण की बात होगी। तो ये कोण को निकालना है, तो ये कोण भी समझिए, ये देखिएगा ये वाला कोण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये देखिए ये एक लाइन आया है पूरा और ये एक लाइन गया 90 डिग्री का बनाया, ये लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री ना बनता है। तो देखिए ये वाला और ये वाला कोण कौ डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि इतना प्लस इतना, यानी R1 प्लस टोटल। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे समझिए इधर R1 है और ये निकालना है, तो ये R1 और ये दोनों मिलके इसको x मानता हूँ, तो x प्लस R1 कितना डिग्री 90 डिग्री, x प्लस R1 इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा 90 माइनस R1 मिल जाएगा। तो देखिए 90 माइनस R1 हम लोग कर लेंगे उसको, ये कितना बन गया, ये वाला कितना बन गया 90 माइनस R1 और ये कितना बन गया सिमिलरली 90 माइनस R2। अब चलिए हम लोग चलते हैं एक बार छोटे त्रिभुज में चलेंगे। छोटा त्रिभुज का नाम है OQR और बड़ा वाला त्रिभुज का नाम है AQR। तो छोटा त्रिभुज में देखिए ये वाला कोण नहीं दिया है, बाहर दिया है, तो बाहर दिया है तो बहिष्कोण का नियम लगाएंगे। तो इसको मैं अब छोटा कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। अब आप लोग कैलकुलेशन को देखेंगे, अच्छे से कैलकुलेशन देख लीजिएगा। छोटा वाले त्रिभुज में चलिए, यहाँ कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूँ। छोटा त्रिभुज का नाम है OQR। त्रिभुज OQR में बहिष्कोण का नियम जो लगता है, बहिष्कोण के नियम से डेल्टा प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसको मैं बोल दिया इक्वेशन 1। अगर R1 प्लस यहाँ R1 R2 हो गया, I2 होना चाहिए ना I2। यदि मैं R1 प्लस R2 के जगह पर A साबित कर दूं, प्रूफ कर दूं कि A प्रिज्म कोण है, तो डेल्टा प्लस A इक्वल टू I1 प्लस I2 प्रूफ हो जाएगा ना। कैलकुलेशन बहुत आसान है इसका। तो चलिए मैं इसका कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ फिर से एक बार और। इस त्रिभुज में चलिएगा, यहाँ देखिएगा इस बड़ा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज AQ और R में अंतःकोण कोण A प्लस कोण इतना मतलब 90 माइनस R1 और कोण इतना 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए इस त्रिभुज के तीनों कोणों को मैं जोड़ता हूँ। त्रिभुज का नाम लिख लिया जाएगा। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, नाम बोले तो त्रिभुज AQR में अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए कितना एकदम बहुत ही सस्ता कैलकुलेशन है, इससे सस्ता कोई भी कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है। देखिए कोण A प्लस ये वाला कोण का नाम है, ये वाला कोण का नाम, इस त्रिभुज की बात करें तो देखिए यहाँ त्रिभुज में बना दिया हूँ, ये है A और ये निकालें हम लोग 90 माइनस R1 और ये 90 माइनस R2। तो A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180। A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा देखिएगा A प्लस 90 और 90 180 उधर जाके माइनस हो गया, खत्म, 180 खत्म। इधर माइनस R1 है, माइनस R2 है, उधर गया तो क्या बन जाएगा R1 प्लस R2। ये इक्वेशन क्या बोल दिया,
2। इक्वेशन 2 R1 प्लस R2 का मान कितना आ गया? ए। यहाँ देखिएगा R1 प्लस R2 के जगह पे ये रख दूँ तो कहिएगा समीकरण एक में क्या चीज़ का? R1 प्लस R2 या समीकरण 2 का मान। यहाँ लिख दे रहा हूँ R1 प्लस R2 का मान रखने पर, चलिए मैं इसको रख दे रहा हूँ तो क्या बन जाएगा? समीकरण 1 ढूंढिए तो क्या है? डेल्टा प्लस R1 प्लस R2 के जगह पर A, डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू उधर क्या बन जाएगा? I1 प्लस I2। जरा एक बात बताइए, डेल्टा क्या है? विचलन कोण, और उसके बाद से ए क्या है? प्रिज्म कोण। तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः किसी भी प्रिज्म का विचलन कोण और प्रिज्म कोण प्लस में कोई किधर भी, तो कहिएगा विचलन कोण प्लस प्रिज्म कोण इज इक्वल टू I1 चित्र में देखिएगा I1 आ रहा है तो आपतन कोण, और जो निकल रहा है उसे निर्गमन कोण। आपतन कोण और प्लस निर्गमन कोण। तो कहिएगा किसी भी प्रिज्म का आपतन कोण और निर्गमन कोण का योग उसके विचलन कोण और प्रिज्म कोण के योग के बराबर होता है। यही हम लोग को प्रूव करना था। देखिए कितना एकदम बहुत इजीली हो गया आपका व्यंजक, बहुत ही अच्छा सा व्यंजक है, छोटा सा व्यंजक है। अब आप चाहते हैं कुछ लिखना इसमें तो लिख दीजिएगा कि माना ABC एक प्रिज्म है जिसमें ये आपतित किरण है, नाम दे दीजिएगा Q पे एक लंब डाला गया है M, जो चित्र में दिया वो देख के आप लिख सकते हैं। और ये इसका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से है, जो 12th के बोर्ड में जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। ओके, थैंक यू।